अति संग्रह का अर्थ होता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हम आवश्यकता से अधिक संग्रह करें तो वह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। उसके देखिए, आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु को संग्रह करने को ग्रीड कहा जाता है, और हमारी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करना लाजमी है। उसकी पूर्ति के लिए हमारा शरीर है, परिवार है, हमारा देश है, हमारा समाज है, उन सब के लिए आवश्यकता होती है। तो हमारी नीड है, जैसे कि एक गाड़ी का होना एक परिवार के लिए नीड है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल होना, हर व्यक्ति के पास में 2 व्हीलर होना, और जितने मेंबर उसके अनुरूप हमारा घर होना, ये सारी नीड है जिससे हमारी बेसिक फैसिलिटीज, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये पूर्ति होती है। वो बेसिक नीड्स होती है, और उसका जो हमें अनुपालना करना, उसका हमें भरण पोषण करना, वो हमारा दायित्व भी है और हमारी नीड भी है। लेकिन इससे बढ़कर जो हम संग्रह करते हैं वो ग्रीड कहलाता है। ग्रीड के अंदर देखिए, मकान एक की आवश्यकता है, 10 मकान लिख दिए। एक व्यक्ति को एक मोबाइल सफिशिएंट होता है, 10-10 मोबाइल रख रहा है। एक गाड़ी सफिशिएंट होती है, 10-10 गाड़ी है। और कपड़े हैं, वो 10 ड्रेस मान लो सफिशिएंट होती है, 100 ड्रेसेज है। शूज को देख लीजिए, और इस तरीके से हर चीज को देख लीजिए कि अपना शोध करने के लिए, अपना स्टेटस बताने के लिए, अपनी भौतिक समृद्धि बताने के लिए व्यक्ति संग्रह करता है। लेकिन इस संग्रह से क्या होता है, अहंकार को पुष्टि मिलती है, और अहंकार जो है व्यक्ति का नाश करने वाला है। किसी भी कोण से व्यक्ति के भीतर अहंकार की भावना आती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना आती है, और वो अपने आप को समाज के लोगों से बड़ा मानने लगता है। चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पद का क्षेत्र हो, चाहे जो है व्यक्ति को जो है अपना धन का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति जो है अहंकारी होता है, अपने आप को बड़ा मानने लगता है और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करता है। उस दिन से उस व्यक्ति का जो है विनाश चालू हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें कि विनाश काले विपरीतो बुद्धि, जो अहंकार है हमारा विनाश का जो है प्रारंभ कर देता है। इसीलिए ये सबसे बड़ा जो नुकसान जो अति संग्रह का है वो अहंकार का पोषण है। अब देखिए, अति संग्रह करने से उन सब चीजों की मेंटेन करनी पड़ती है, इतने डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं। चाहे कपड़े हो तो उतने कपड़ों के लिए हमें जगह चाहिए, और उन कपड़ों के लिए ड्राई क्लीनिंग करानी पड़ती है, उन कपड़ों को जमा के रखना पड़ता है, उन कपड़ों के लिए जो है हमें संग्रह करने के लिए अलमारी वगैरह चाहिए, उसकी पूरी सुरक्षा की जाती है। कोई जानवर वगैरह खा नहीं ले, कॉस्टली कपड़े होते हैं। तो इस तरीके से उसकी मेंटेनेंस जो है ना, अति संग्रह की मेंटेनेंस बहुत भारी होती है, और वो व्यक्ति उस मेंटेनेंस के अंदर अपने जीवन को लगा देता है। हमारा जो जीवन, मनुष्य जीवन है, ये मात्र भौतिक समृद्धि के लिए नहीं है, ये भौतिक के साथ साथ में आध्यात्मिक समृद्धि के लिए है। वास्तव में तो अगर देखा जाए तो मनुष्य जीवन का सार यह है कि शुद्ध आत्मा अनुभव के सिवाय इस संसार की कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए। ये सबसे सर्वोत्तम जो है, जीवन का उच्चतम स्थल है, जीवन का जो उच्चतम हमारी मंजिल है। अगर कोई व्यक्ति इसको धारण करे, अपनी शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, समाज की आवश्यकताएं हैं, परिवार की आवश्यकताओं पूरा होने के बाद में वो समय जो है अपना ज्ञान में, ध्यान में, स्पिरिचुअलिटी में, इंटरनल वर्ल्ड में जावे, मेडिटेशन में जावे, परोपकार करे और अच्छी बातें पढ़े, लिखे और बोले, ताकि लोगों को उसके अनुभव का सार मिल सके। ये जीवन का सार होता है। लेकिन संग्रह की प्रवृत्ति में जो व्यक्ति चला जाता है, उसको और भी बहुत सी कठिनाई होती है। वह व्यक्ति डरा डरा रहता है, सारे जीवन भर उसका जो है समय डरने के अंदर ही जाता है। वो कभी उसको ये चिंता रहती है कहीं चोर डाकू जो है इन चीजों को जो है नहीं ले ले, ज्वेलरी है वगैरह है, जो है हमारा पैसा है ये। और दूसरा क्या है कि उसको सरकार का भय रहता है। सरकार ये चाहती है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार हमारे को अपने संविधान में दिया गया है। संविधान भी ये कहता है कि भारत का हर नागरिक को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए, और हमारा संविधान है सर्वोदय पर आधारित है। हर व्यक्ति को अपना उत्थान करने का, अपना विकास करने का जो है समान अवसर मिलना चाहिए। वो अवसर कब मिलेगा कि
कि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इसीलिए आज का हमारा एपिसोड कहता है कि अति संग्रह जो है उससे बचें, उसका त्याग करें। ये हर दृष्टि से हमें तकलीफ में डालने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी प्रसन्नता को लील जाता है, ये हमारे आनंद को लील जाता है। आनंद हमारी प्रॉपर्टी है, आनंद हमारा आत्मा का लक्षण है, आनंद हमारी आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक है। उसको ये खाने लग जाता है, क्योंकि हम उसके अंदर ही 24 घंटे जीवन भर लगाते रहेंगे तो कब हम आत्मा की बात करेंगे और कब हम शांति को प्राप्त करेंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे। उनके कौन कौन से तरीके हैं, उनको किस तरीके से जाएंगे। भीतरी जगत के अंदर हम जा ही नहीं पाएंगे, मात्र हम बाह्य जगत में जो हमारा सेंसुअल प्लेजर्स है, हमारा इंद्रियों का संसार है, उतने तक ही सीमित रहेंगे और इसके अंदर पूरी जीवन है वो पूर्ति हो जाएगी। अब देखिए अति संग्रह के नुकसान क्या है। व्यक्तिगत तो उसको नुकसान है ही है, लेकिन हमारे दूसरे भाइयों को कितना बड़ा नुकसान है। एक व्यक्ति को एक मकान चाहिए और 10 मकान लेकर के बैठ जाता है। एक व्यक्ति को एक दुकान चाहिए और 20 दुकान लेकर के बैठ जाता है। एक व्यक्ति को 25 बीघा जो खेत चाहिए और 250 बीघा लेकर के बैठ जाता है। इसी तरीके से जीवन का हर क्रम, भोजन जितना उसको चाहिए उससे 10 गुना वो स्टोर करके रख लेता है। तो उससे अफेक्टेड कौन होता है? उससे अफेक्टेड जो हमारा दूसरा भाई है, जो हमारे देश में जीने वाला अफेक्टेड होता है। क्योंकि आज भारतवर्ष के अंदर 50% जनसंख्या है बिलो पॉवर्टी के लेवल पर है। 2 जून का खाने को भोजन नहीं मिलता है और वो फुटपाथ पर रहते हैं, वो रैन बसेरे में रहते हैं और सर्दियों के अंदर ठिठुरते रहते हैं। और व्यक्ति फालतू के जो है 10-10 मकान लेकर के बैठ जाते हैं। तो ये क्या असमानता पैदा करता है।